हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीकॉम थर्ड ईयर का एबीएसटी पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पूंजी संरचना का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी संरचना के अंतर्गत मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि पूंजी की प्राप्ति हेतु किन किन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए तथा उनका आपस में क्या अनुपात हो और उनकी मात्रा एवं मूल्य क्या हो। तो पूंजी की प्राप्ति हेतु संगतांशों का निर्गमन किया जाए या पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाए या ऋण पत्रों या दीर्घकालीन ऋणों द्वारा भी पूंजी की प्राप्ति की जाए, तो यह सब पूंजी संरचना के अंतर्गत देखा जाता है। एक व्यावसायिक संस्था में पूंजीकरण की राशि का निर्धारण करने के बाद पूंजी संरचना का निर्धारण करना आवश्यक होता है। पूंजी संरचना का अर्थ है पूंजीकरण राशि को किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस किस अनुपात में प्राप्त करने के निर्धारण से होता है। पूंजीकरण में किसी व्यवसाय की पूंजी का मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि पूंजी संरचना में यह देखा जाता है कि किन किन प्रतिभूतियों द्वारा वह किस किस अनुपात में पूंजी प्राप्त की जाए। तो पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न साधनों का एक ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाता है जिससे वे कंपनी को एक विशिष्ट पूंजी संरचना प्रदान करे जो कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। पूंजी संरचना जिन प्रतिभूतियों द्वारा निर्धारित की जाती है उनमें प्रत्येक प्रतिभूति के अपने अपने गुण व दोष होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समता अंशों का ही प्रयोग करे तथा ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करते, अर्थात वह समता अंशों से ही पूंजी प्राप्त करे जबकि पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पूंजी से पूंजी प्राप्त नहीं करे, तो ऐसी कंपनी समता पर व्यापार के लाभ से वंचित रह जाएगी तथा ऐसी कंपनी अपने अंशधारियों या स्वामियों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। इसके विपरीत एक कंपनी अपनी पूंजी संरचना में समता अंशों को कम तथा ऋण पूंजी को अधिक महत्व देती है तथा कंपनी की आय में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं, तो यह माना जाएगा कि इस प्रकार की कंपनी अपने ऊपर बहुत अधिक जोखिम ले रही है। तो इस प्रकार की पूंजी संरचना को पूंजी का उच्च गियरिंग कहते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ही पूंजी संरचना का निर्धारण करना चाहिए। अब हम पूंजी संरचना की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न एंड ब्राइगम के अनुसार पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, पूर्वाधिकारी अंशों तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। आर.एच. वेसल के अनुसार पूंजी संरचना का उपयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है और दीर्घकालीन स्रोतों में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण पूंजी आदि को दर्शाया जाता है। अतः पूंजी संरचना में प्रमुखतः विभिन्न प्रतिभूतियों में पारस्परिक अनुपात को निर्धारित किया जाता है, अर्थात यह निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से तथा कितना भाग ऋण पत्रों से एकत्रित किया जाए, और अंशों में भी यह देखा जाता है कि कितना भाग समतांशों से व कितना भाग पूर्वाधिकार अंशों से एकत्रित किया जाए। पूर्वाधिकार अंश तथा ऋण पूंजी कंपनी की आय पर एक निश्चित भार उत्पन्न करते हैं, अतः यह स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां कहलाती है। जैसे ऋण पत्रों व पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करते समय ही पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर व ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित रहती है, तो यह स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां कहलाती है। दूसरी तरफ साधारण अंशों पर लाभांश घोषित करना सदैव आवश्यक नहीं होता तथा लाभांश कितना घोषित किया जाए यह लाभों पर तथा संचालकों की नीति पर निर्भर करता है। साधारण अंशों पर लाभांश कम या अधिक भी घोषित किया जा सकता है, अतः ये परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियां कहलाती है। तो साधारण अंश वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज कहलाती है और पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र आदि स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां कहलाती है। तो संस्था को उपयुक्त दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां व परिवर्तनशील लागत वाली प्रतिभूतियां, तो दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतिभूति संतुलन का संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय सुदृढ़ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
यदि कोई संस्था इस संतुलन को कायम नहीं रख पाती है तो वित्तीय ढांचा असंतुलित हो जाएगा, जो कि संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम पूंजी संरचना, वित्तीय संरचना, पूंजीकरण तथा संपत्ति संरचना में क्या अंतर है इसको पढ़ेंगे। पूंजी संरचना जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो पूंजी संरचना फर्म की स्थायी वित्तीय व्यवस्था पूंजी संरचना है, जो सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार अंश व समता अंशों द्वारा व्यक्त होती है, जिसमें अल्पकालीन साख व अल्पकालीन ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता। समता में समता अंश पूंजी, आधिक्य तथा संचित आधारित आय सम्मिलित होती है। तो इस अर्थ में पूंजी संरचना का तात्पर्य है जो संस्था की स्थायी पूंजी से लगाया जाता है। तो पूंजी संरचना का मतलब दीर्घकालीन कोषों से होता है, जिसमें दीर्घकालीन कोषों में सामान्य अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय व कोष व दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार कुल पूंजी में इक्विटी व ऋण कैपिटल को शामिल किया जाता है। तो टोटल इक्विटी में समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, अंशों पर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस आदि को शामिल किया जाता है। और ऋण पूंजी में अवधि ऋण पत्र, स्थगित भुगतान दायित्व व अन्य दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना यह व्यक्त करती है कि संस्था ने अपनी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है। यह स्थिति विवरण के समस्त बाएं हाथ के भाग का योग होता है, अर्थात ये लायबिलिटी साइड का टोटल होता है। वित्तीय संरचना के अंतर्गत व्यवसाय के समस्त दीर्घकालीन व अल्पकालीन दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो दीर्घकालीन कोष व चालू दायित्वों का टोटल वित्तीय संरचना कहलाता है। तो जो लायबिलिटीज का टोटल होता है वही वित्तीय संरचना या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पूंजी संरचना में चालू दायित्व को ऐड करने पर भी वित्तीय संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। कई बार पूंजी संरचना तथा पूंजीकरण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में मौलिक रूप से पर्याप्त अंतर होता है। पूंजीकरण से आशय कुल दीर्घकालीन कोषों की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया से, अर्थात पूंजी की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया से है। गेस्टनबर्ग के अनुसार पूंजीकरण का अर्थ व्यवसाय में नियमित रूप से लगाई गई सभी पूंजी के कुल लेखांकन मूल्य से होता है। पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुल पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है कि व्यवसाय को कितनी पूंजी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है संपत्ति संरचना। संपत्ति संरचना से आशय संस्था की कुल संपत्तियों के योग से होता है। यह संस्था की स्थायी तथा चालू संपत्तियों का योग होता है, अर्थात एसेट साइज का टोटल संपत्ति संरचना कहता है, जिसमें सभी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स व अदर एसेट्स को शामिल किया जाता है।